भाई आज की स्मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर, जेका फाटू और रैंडी ऑर्टन ने तो तबाही कर दी। मतलब मैं ये बोलूंगा ड्रू मैकिंटायर, जेका फाटू और रैंडी ऑर्टन ने पूरी स्मैकडाउन को कैरी किया। शो की शुरुआत होती है ड्रू मैकिंटायर और जेका फाटू से, जहां पे बैक स्टेज में हमें पता लगा कि जेका फाटू को ड्रू मैकिंटायर ने कार में ही पेल दिया। और जिस हिसाब से मैं सोच रहा था कि शो की स्टार्ट ही ऐसी हुई है तो शो का एंड कैसे होगा भाई, जहां पे ड्रू मैकिंटायर ने जेका फाटू को वहां पे मारना शुरू कर दिया। तभी वहां पे पूरी सिक्योरिटी ऑफिशियल आ गए ड्रू मैकिंटायर को रोकने के लिए। फिर ड्रू मैकिंटायर आते हैं सीधा रिंग की तरफ। सिर्फ और सिर्फ इस जेका फाटू की वजह से मेरा रेसलमेनिया का मूवमेंट छीना गया मुझसे। अब मैं इस जेका फाटू को नहीं छोड़ूंगा। ड्रू ड्रू ड्रू, पहले मुझे ये बता कि तू चाहता क्या है। जब तेरे पास टाइटल था तू टाइटल डिफेंड नहीं कर रहा था, फिर जब मैंने तुम्हें मैच दे दी तो तुमने ये हरकत कर दी। तुम्हें रेसलमेनिया का प्लेस नहीं चाहिए, तुम्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए जैसी कि तुम्हारी हरकतें हैं। हाँ, मैंने क्विट करने की कोशिश की थी जो तुम लोगों को बहुत पसंद आया था, जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने निक एल्डिस के बारे में कुछ पर्सनल भी बोल दिया। उसके बाद वहां से निकलकर आ जाते हैं जेका फाटू। और जिस हिसाब से जेका फाटू आया मुझे पक्का था कि ये मार खाएगा, क्योंकि जेका फाटू के सर से खून वगैरह आ रहा था। तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि जेका फाटू थोड़ा कमजोर हो चुका है, लेकिन नहीं, जेका फाटू ने आकर ड्रू मैकिंटायर को वहां पे मारा। रिंग पोस्ट पे अलग मारा, स्टील स्टेप पे अलग मारा, और एंड में जो अनाउंस टेबल पे स्प्लैश मारा है भाई वो तो खतरनाक था। फिर वहां पे सिक्योरिटी ऑफिशियल सारे आ गए जो जेका फाटू को सेपरेट कर देते हैं। और ये चीज देखने के बाद स्मैकडाउन से और एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। उसके बाद टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच होती है डेमियन प्रीस्ट और आर-ट्रूथ वर्सेस एमएफटीज के बीच में। और यहाँ पे एमएफटीज काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। फिर एंड में टाला टोंगा चोक स्लैम भी मार देता है आर-ट्रूथ को, लेकिन आर-ट्रूथ ने उस चीज से किक आउट किया। आर-ट्रूथ ने जैसे ही किक आउट किया वहां पे वायलेंट सिक्स भी आ जाते हैं। वायलेंट सिक्स आकर एमएफटीज को मारने लगे। फिर पीछे से अंकल हाउडी भी आया जो अटैक कर देता है सोलो सिकोआ के ऊपर। और इसी सारी डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में आर-ट्रूथ ने एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाकर इस मैच को जीत लिया और बन गए न्यू टैग टीम चैंपियन। और जिस हिसाब से ये मैच चली थी मुझे लगा था कि भाई आज तो टाइटल चेंज पक्का है, लेकिन इस चीज का कोई इतना मतलब नहीं बना, क्योंकि इस टाइटल्स की कोई इतनी वैल्यू नहीं रखी डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने। फिर बैक स्टेज में डेन होजन का सेगमेंट आता है कैंडिस लरे के साथ, जहाँ पे जोनी गार्गेनो पड़े हुए थे। तो कैंडिस ने डेन होजन से पूछा कि क्या तुम इसको फिक्स कर सकते हो। डेन होजन ने बोला हाँ फिक्स कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। फिर कैंडिस लरे वहाँ पे पैसे निकाल के डेन होजन को देती है और डेन होजन गायब। मतलब डेन होजन को अगर एंटरटेनमेंट पर्पज से देखो तो बंदा कमाल है। फिर बैक स्टेज एक और सेगमेंट होता है सेमी ज़ेन का, जहाँ पे सेमी ज़ेन से ये पूछा जाता है कि रैंडी ऑर्टन ने जो कोडी रोड्स पे अटैक किया उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। जिसपे सेमी ज़ेन ये बोलते हैं कि कोडी रोड्स जो है ना वो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन रैंडी ऑर्टन ऐसा बिल्कुल नहीं। रैंडी ऑर्टन जो करना चाहता है वो करता है, और मेरे साथ तो बिल्कुल अलग ही पंगा है। मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं होता, और जो नहीं करना चाहता वही मेरे साथ होता है। और ये सेमी ज़ेन की बात सुनकर मुझे भी लगा कि भाई सच बोल रहा है कि सेमी ज़ेन करना क्या चाहता है और सेमी ज़ेन से अभी हो क्या रहा है। फिर वहां पे ट्रिक विलियम भी आ जाते हैं और इनके बीच में थोड़ी नाकाझोंकी होती है, एक दूसरे को धमकियां वगैरह देते हैं। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई इनकी राइवलरी टीज करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। फिर एक नॉर्मल सा टैग टीम मैच होता है मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस फ्रेक्सियोम के बीच में, और ये मैच क्यों करवाया गया था कुछ पता नहीं चला। एंड में कैंडिस लरे डिस्ट्रैक्ट करने आ जाती हैं, जिसके चक्कर में मोटर सिटी मशीन गन ये मैच जीत जाते हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मोटर सिटी मशीन गन और कैंडिस लरे के बीच में क्या दिखाना चाह रहे हैं अभी तक पता नहीं चला। उसके बाद द वाइपर रैंडी ऑर्टन का होता है प्रोमो, और ये रैंडी ऑर्टन का हील टर्न के बाद वाला प्रोमो था, तो कुछ तो खास होगा ही। जब मैं यहाँ पे आता हूँ तुम लोग मेरे लिए गाना गाते हो, वो कुछ अलग ही फीलिंग होती है, और मैं भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ करता हूँ। तुम्हारे ऑटोग्राफ साइन करता हूँ, तुम्हें विशेस करता हूँ, और उस वक्त मेरे चेहरे पे जो स्माइल होती है उसका कोई मोल नहीं है भाई। और कोडी रोड्स ने मेरे लिए ये चीज बहुत ज्यादा आसान कर दी। कोडी रोड्स ने खुद बोला था कि अपना बेस्ट वर्जन निकालो, तो ये है मेरा बेस्ट वर्जन, और अब मैं बनकर दिखाऊंगा 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, और रेसलमेनिया में कोडी को मारूंगा RKO।
ओ भाई साहब, रैंडी ऑर्टन का ये प्रोमो तो एकदम नॉर्मल था, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने इसमें जो कैरेक्टर दिखाया है वो कुछ अलग ही था। मतलब रैंडी ऑर्टन का पूरा फेस उस टाइम लाल हो गया था, ऐसा लग रहा था कि कोई इविल कैरेक्टर वाकई आ गया है। और रैंडी ऑर्टन के बेबी फेस वाले कैरेक्टर में और इस कैरेक्टर में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है भाई, सच में। फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन बैक स्टेज जाते हैं, मैट कार्डोना से वहां पे मिलते हैं। मैट कार्डोना रैंडी ऑर्टन को बोलता है कि तूने क्या किया कोडी रोड्स के साथ, जिस पे रैंडी ऑर्टन भड़क जाते हैं कि भाई तू कौन होता है मुझे बोलने वाला, और तेरी औकात नहीं मेरे सामने बोले, और तुझे पता है तू क्या कर रहा है, तू मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर वहां पे रैंडी ऑर्टन अटैक कर देते हैं मैट कार्डोना के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट होता है मैट कार्डोना का, जहां पे वो निक एल्डिस के साथ खड़े थे। निक एल्डिस को बोलते हैं कि मुझे रैंडी ऑर्टन चाहिए, लेकिन निक एल्डिस वहां पे साफ साफ मना कर देते हैं। उसके बाद रैंडी ऑर्टन का एक और सेगमेंट आता है जेली रोल के साथ, जहां पे जेली रोल रैंडी ऑर्टन को ये समझाते हैं कि तू वो नहीं है जो तू कर रहा है, तू एक फादर की तरह सोच, तू एक हस्बैंड की तरह सोच और रियल मर्द बन के लड़। जिस पे रैंडी ऑर्टन समझ भी जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं जाता हूं मैट कार्डोना से सॉरी बोलने। फिर नेक्स्ट मैच होता है एलिस्टर ब्लैक और सेमी ज़ेन के बीच में, और वहां पे ट्रिक विलियम भी था। डिस्ट्रैक्शन ट्रिक विलियम की फुल ऑन हो रही थी। फिर एंड में ट्रिक विलियम क्या करता है, सेमी ज़ेन को पानी मार देता है, जिससे सेमी ज़ेन टोटली हो जाते हैं गुस्सा और सेमी ज़ेन मारने लग जाते हैं ट्रिक विलियम्स को। फिर जैसे ही रिंग में जाते हैं तो एलिस्टर ब्लैक मार देता है उसको मैस किक, जिसकी वजह से सेमी ज़ेन ये मैच हार जाते हैं। अब WWE वाले एलिस्टर ब्लैक, सेमी ज़ेन और ट्रिक विलियम की कोई स्टोरी लाइन बनाने के चक्कर में लगी हुई है। फिर उसके बाद एंट्री होती है जेड गार्गिल की रिंग में। जेड गार्गिल आकर सीधा बोलती है कि मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे पता है रिया रिप्ली तुम बैक स्टेज में हो, तो इसी वक्त यहाँ पे आ जाओ। रिया रिप्ली जैसे ही आती है तो जेड गार्गिल को बोलती है कि हम खाली बातें ही करेंगे, कुछ करो। जिस पे जेड गार्गिल उसको रिप्लाई करती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ पैसा कमाने, ना मुझे फैंस चाहिए और ना मुझे ये टाइटल चाहिए, मुझे इस टाइटल की जरूरत नहीं। जिस पे रिया रिप्ली बोलती है कि हाँ मैं तुझसे ये टाइटल तो लेके रहूंगी। फिर यहाँ पे रिया रिप्ली अपने अचीवमेंट्स की बात करती हैं। उसके बाद जेड गार्गिल को ये भी बोलती हैं कि मुझे हिट कर, लेकिन जेड गार्गिल यहाँ पे मना कर देती है। जेड गार्गिल ये बोलती हैं कि हिट करूंगी लेकिन मेरे टाइम पे। फिर जेड गार्गिल जैसे जाने लगती है तो पीछे से बी फेब और मीचेन आती हैं कैंडू स्टिक के साथ, और जिस तरह से रिया रिप्ली को लगा कि भाई ये जेड गार्गिल को मारने आई है, और हम सबको भी ऐसे ही लगा। फिर अचानक से मीचेन एंड बी फेब ने पार्टी बदल ली, वो अटैक करने जा रही थी रिया रिप्ली की तरफ। रिया रिप्ली फाइट करती है, लेकिन यहाँ पे 3-on-1 के चक्कर में रिया रिप्ली आज पिट गई और रिया रिप्ली को जेड गार्गिल ने एक जेडेड भी हिट कर दिया। ये चीज मेरे लिए थोड़ी शॉकिंग थी, क्योंकि मीचेन और जेड गार्गिल की दुश्मनी चल रही थी। जेड गार्गिल ने मीचेन पे अटैक किया था, फिर आपस की ये अलायंस, ये मुझे आज कुछ अजीब लगा। उसके बाद हमें बैक स्टेज में MFTs दिखे। सोलो सिकोआ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रहा था, क्योंकि टैग टीम टाइटल्स जो चले गए। जिस पे टामा टोंगा उसको बोलता है कि भाई तू ऐसे बिहेवियर नहीं करता, तू रोमन रेंस की तरह बिहेवियर क्यों कर रहा है। सोलो सिकोआ कुछ बोलता, उससे पहले वहां पे आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर और जेका फाटू। वो आकर वहां पे लड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब ड्रू मैकिंटायर ने जेका फाटू की आंखों को ही फोड़ दिया, और आज पूरी स्मैकडाउन में इन्होंने क्या केओस मचाया है भाई, सच में। फिर यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच होता है ड्रैगनोव और कार्मेलो हैव्स के बीच में, और आज वाली मैच इलिया ड्रैगनोव ने क्या कमाल दी है भाई। मतलब कार्मेलो हैव्स के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन एंड में कार्मेलो रोलअप के साथ ये मैच जीत जाते हैं और रिटेन कर लेते हैं अपना टाइटल। उसके बाद वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच होता है बेला ट्विंस वर्सेस नाया जैक्स एंड लैश लेजेंड के बीच में। यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर भी आई। एंड में क्या होता है, नाया जैक्स बिरी बेला को टाइटल मारने जा रही थी तो शार्लेट फ्लेयर कर देती है नाया जैक्स पे अटैक, जिसके चक्कर में ये मैच हो जाती है डिस्क्वालीफाई। और लास्ट वीक की तरह मैंने आपको बोला ही था कि ये राइवलरी ट्रिपल थ्रेट में जाएगी, और फिर इन तीन टीम्स के बीच में बसड़ शुरू हो जाती है, और आज की बसड़ का अपर हैंड ले गई नाया जैक्स और लैश लेजेंड एक बार फिर से। फिर एंड में आते हैं रैंडी ऑर्टन, जो आए थे मैट कार्डोना को सॉरी बोलने के लिए। रैंडी ऑर्टन जैसे ही आते हैं रिंग में, मैट कार्डोना को सीधा बुला लेते हैं और मैट कार्डोना भी आ जाते हैं। मैट कार्डोना को रैंडी ऑर्टन ये बोलते हैं कि जो भी मैंने किया उसके लिए सॉरी, और कोडी आएगा तो कोडी से भी मैं यही सेम चीज कहूंगा। मैं हैरान हो गया कि भाई पिछले वीक रैंडी ऑर्टन ने हील टर्न लिया, अब वापस बेबी फेस टर्न करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, और वही हुआ। रैंडी ऑर्टन ने यहाँ पे मैट कार्डोना को भी लो ब्लो मार दिया। लो ब्लो मारने के बाद सेम कोडी की तरह उस पे अटैक करना शुरू कर दिया। वहाँ पे ऑफिशियल आ रहे थे, लेकिन रैंडी ऑर्टन रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और रैंडी ऑर्टन टोटली वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने मैट कार्डोना की
आर्म भी इंजर्ड कर दी। फिर ये सेगमेंट जैसे ही खत्म हुआ, रैंडी ऑर्टन जा ही रहा था तो हमें पता चला कि जेका फाटू और ड्रू मैकिंटायर फिर से लड़ रहे हैं। किसी टेरेस के ऊपर चढ़े हुए थे, मतलब मुझे पता था कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है। वहां पे निक एल्डिस भी भागते भागते गए लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। वो ब्रिज था या पता नहीं कौन सी चीज थी, वहां से दोनों नीचे गिर जाते हैं और वहां पे ये स्मैकडाउन हो जाती है खत्म। अब इनका क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं, लेकिन जो भी था मस्त था। रेसलमेनिया आने से पहले हमें ये चीज देखने को मिल रही है। तो टोटली आज स्मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर, जेका फाटू और रैंडी ऑर्टन ने केओस मचा दिया। आपको सबसे ज्यादा कौन सा सेगमेंट अच्छा लगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना।